हाँ जी बेटा, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक्स बता दिया एक बार फिर से और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा, अब मॉडुलस आर्गुमेंट निकालेंगे और पोलर फॉर्म भी निकाल देंगे और इस वीडियो में क्वेश्चन 3 भी कर देंगे, दो करके क्वेश्चन निपटाते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन है कि z इजकल टू -√3 प्लस आयोटा और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा मैं। तो रियल पार्ट a हो गया -√3, b हो गया 1, आयोटा का कॉफिशिएंट वो 1 है, और a होता है r cos थीटा, b होता है r sin थीटा। बेसिक्स आप जानते हैं क्यों ऐसा हम लिखते हैं, मॉडुलस r बराबर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद a का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर हो गया 3 और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 + 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो r की वैल्यू आ गई 2। मॉडुलस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन समस्या आपको पता है आर्गुमेंट में आती है, तो आर्गुमेंट देख लेते हैं। तो बेटे जैसा कि हमने वैल्यू देखी कि a तो -√3 है और b 1 है, राइट। तो a -√3 और b 1 है। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सिस बना रखी है कॉम्प्लेक्स के लिए, राइट। ये इमेजिनरी वाली एक्सिस है और आप जानते हैं कि जो x एक्सिस होती है वो रियल वाली एक्सिस होती है, रियल नंबर यहाँ पर आते हैं। तो आपको कहा गया है कि जो रियल पार्ट है वो है -√3, तो इसलिए ही x एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में आपको दिखेगा -√3, -1.7 समथिंग। और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो है 1, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में इमेजिनरी एक्सिस में +1, और इन दोनों का प्रोजेक्शन लिया है ना डॉटेड लाइन से, तो हमको यहाँ पे मिल गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -√3 + 1 आयोटा। और बेटे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्टेड लाइन से। तो कौन से क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको याद होगा अगर इस क्वाड्रेंट में आते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते, तो आपका जो थीटा होता वो एंगल के ही बराबर होता, a फॉर एंगल, और आप इस क्वाड्रेंट में आए हैं तो वो होगा बराबर π-a के। तो जो भी आपका एंगल आएगा tan की मदद से, पाई में उसको माइनस करना है और फिर आपका थीटा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आर्गुमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्गुमेंट है tan थीटा इजकल टू b/a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू √3। अभी आप नेगेटिव पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan तो नेगेटिव हो गई। आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है, तो वो आती है π/6 पे 30 डिग्री पर। तो आप क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका आंसर आना चाहिए π - π/6, तो आपका जो थीटा आएगा वो आएगा π - π/6। सिंपल है कि नहीं है। तो एलसीएम लेंगे 6π - π 5π/6, और अब पोलर फॉर्म भी मैंने लिख दिया है, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं था। पोलर फॉर्म है z इजकल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेसिक्स में बताया क्यों ऐसा लिखते हैं, और r की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू 5π/6, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 5π/6। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहा है इसको पोलर फॉर्म में लिख के दिखाइए 1 - आयोटा को। ओके, तो प्लानिंग वही है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। 1 - आयोटा में जो रियल पार्ट है यानी a है वो हो गया 1, और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कॉफिशिएंट वो है -1। तो a यानी रियल पार्ट होता है r cos थीटा और इमेजिनरी का कॉफिशिएंट -1 हो गया r sin थीटा। सबसे पहले निकलेगा मॉडुलस पाइथागोरस की मदद से, r बराबर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो स्क्वायर रूट 2r आ गया। आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, a पॉजिटिव है बेटा यानी x एक्सिस पर ये रहा a आपका, और b नेगेटिव है यानी ये b नेगेटिव है, और दोनों का प्रोजेक्शन लिया हमने डॉटेड लाइन से, इनको मिलाया तो आप यहाँ पे पहुँचे, और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 1 - आयोटा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो जो भी आपका एंगल आएगा tan की मदद से उसके नेगेटिव के बराबर होता है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नाप रहे हैं इस केस में, इधर से इधर, तो -a के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने निकाला tan थीटा होता है b/a, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, तो ये आ गया -1। फिर से नेगेटिव को इग्नोर कीजिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होगा ही होगा। आप 1 पे ध्यान दीजिए, tan 1 कब आता है, tan 1 आता है π/4 पर।
पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से जो थीटा है वो माइनस एंगल होगा, यानी आपका थीटा -π/4 हो जाएगा। तो ये बड़ी खास बात है, सीखने वाली बात है, ठीक है। तो थीटा आपका आ गया, तो आप z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में वैल्यू पुट करेंगे, √2 cos -π/4 आयोटा साइन -π/4। और आंसर तो इतना भी काफ़ी है, पर आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं कि cos नेगेटिव एंगल cos हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन नेगेटिव एंगल में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी करेक्ट है और ऊपर वाला भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। इस वीडियो में इतना।